नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल पे। और आपको जैसा पता ही है कि हमारी जो भारतवर्ष की सरकार है वो युवाओं के लिए नए नए प्रोग्राम चालू कर रही है। ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो हमारा भारतवर्ष है वो एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचा है और यहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज़ है चिप मैन्युफैक्चरिंग की वो काफ़ी आगे तक जा सकती है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं या आप कोई स्टार्टअप हैं जो इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो नई इंडस्ट्री नहीं है। ये ऑलरेडी काफ़ी सेमीकंडक्टर्स चाइना में या ताइवान में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना मोबाइल देखें तो उस पर लिखा रहता है मेड इन चाइना या मेड इन ताइवान। इनफैक्ट अगर आप कोई रेडियो भी उठा के देखें, अगर 20 साल पहले जो भारत में हम खरीदते थे वो मेड इन ताइवान होता था या मेड इन चाइना होता था। आज की डेट में भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक चाइना या ताइवान से आता है। तो ये जो दो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को काफ़ी कैप्चर किया हुआ है। इसका ग्लोबल मार्केट उन्होंने काफ़ी कैप्चर किया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो भारत देश है काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी ट्रेन यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जिनकी काफ़ी अंदर एनर्जी है और वो भी इस काम में कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी मौजूद हैं जो अपनी सर्विसेज को यूएस के चिप डिज़ाइनिंग कंपनीज को उसको सेल कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इसके लिए एक अलग तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक तरह का क्लीन रूम चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना पड़ता है इसके लिए। लेकिन कहने की बात यह है कि जैसे कंपनीज हैं सैमसंग है या इंटेल है, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर बने हुए हैं और हम एक छोटा सा चिप भी भारत में नहीं बनाते हैं। जो एक 5 रुपए का चिप आता है उसको भी हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ये अब करना हमने 1-2 साल से स्टार्ट किया है और सप्लाई चेन का हिस्सा अब अभी पूरी तरह नहीं बन पाए हैं। तो हमें ये करना है कि हमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जो मोबाइल में यूज़ होते हैं या हमारे पीसीज पे यूज़ होते हैं, उस तरीके के चिप्स को हमें मैन्युफैक्चर करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को रिकग्नाइज करती है और उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक 7 बड़े बिजनेस हाउसेस इस एरिया में उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं और इस क्षेत्र में वो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे काफ़ी टैलेंट है, यहाँ पे काफ़ी जो नौजवान हैं वो उमंग से और एनर्जी से भरे हुए हैं। इसके अलावा भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप प्रोग्राम है जो आपको सबको पता ही है, मैं उस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि आईआईटी मद्रास ने एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चालू किया है और उन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो आईआईटी मद्रास में पढ़ते हैं, उन्होंने एक चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक नया प्रोग्राम चालू किया है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के मेधावी छात्रों ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है शक्ति। ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है और ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ये एक ऐसा चिप नहीं है, एक पर्टिकुलर चिप नहीं है, इससे कई तरीके के चिप आप बना सकते हैं और बहुत ही सस्ते दामों में बन सकता है और उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप स्टार्टअप हैं, इस पूरे प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपना एक नया चिप भी बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं इंडिया की स्टार्टअप इस शक्ति प्रोग्राम से जुड़ रही हैं। तो ये एक बड़ा कीर्तिमान की तरह उभर के बाहर आया है। आईआईटी मद्रास का जो शक्ति प्रोग्राम है ये 3 तरीके से काम करता है और जैसे मैंने आपको पहले बताया ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। इसमें 3 प्रोग्राम है। एक इसमें प्रोसेसर है जो एक पर्टिकुलर मोबाइल को पावर दे सकता है और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो शक्ति प्रोसेसर है ये बहुत ही कम पावर पे चलता है और ये लो एंड मोबाइल डिवाइसेस में काम करता है। तो जो लो एंड डिवाइसेस हैं जो 4G पे चलते हैं
जिनमें ज़्यादा डेटा यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसके लिए ये चिप एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ही कम पावर ड्रॉ करता है, तो इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये सोचें कि आपको मोबाइल डिवाइस बनाना है, लो एंड मोबाइल डिवाइस, तो आप इससे बना सकते हैं और ये पूरा एंड्रॉयड के साथ काम भी कर सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि शक्ति चिप के साथ आप दूसरे डिवाइस बनाएंगे, जिसमें हम बोलते हैं सेंसर बेस्ड डिवाइसेस, या जैसे आप RFID रीडर्स हैं, या पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बट माइक्रो प्रोसेसर चाहिए होता है। तो आज की तारीख में जो माइक्रो प्रोसेसर इन सब में लगता है, वो एक एक काफ़ी महंगा माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो शक्ति जो है एक लो कॉस्ट, लो पावर कंजम्पशन चिप है, जो ऐसे डिवाइसेस में लग सकता है। एंड ये एक गेम चेंजर चिप है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा प्रोग्राम इनका जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसमें से आप जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप फेरबदल करके अपना एक चिप बना सकते हैं। और इस चीज़ को उन्होंने कम्प्लीटली ओपन सोर्स रखा है। तो बहुत सारी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ तक मुझे जब मैंने रिसर्च किया इस वीडियो बनाने से पहले, तो मुझे पता चला कि कम से कम 200 कंपनीज हैं इस काम में लगी हुई हैं। और जो तीसरा इनका प्रोग्राम है, जिसमें आप शक्ति के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और जो शक्ति चिप है या उनके जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और ये सब चीज़ ओपन सोर्स है दोस्तों। तो आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है ये बहुत आगे जाएगा। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी आप दूरदर्शिता रखते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या इस तरह की कोई कंपनी बनाना चाहेंगे शक्ति के साथ कोलैबोरेट करके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा IIT मद्रास के मेधावी छात्रों ने अपने आप बनाया है, लेकिन इसकी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और आप जैसे जानते हैं कि जो सप्लाई चेन चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो कोरिया के पास है, या ताइवान के पास है, या चाइना के पास है। तो सारे के सारे जो दुनिया भर में मोबाइल या लैपटॉप्स या कंप्यूटर डिवाइसेस जो बनते हैं, उनमें जो चिप लगते हैं वो इन 3-4 जगहों से निकल के आते हैं, और इसमें भारत का योगदान काफ़ी कम है। तो हम एक इस मुकाम पे हैं कि हम उस सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास एनर्जी है, और हमारे पास फंडिंग है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को फंड कर रही है। तो इस केस में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है, जिससे हम अगर इस फील्ड से जुड़ना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं। और जो सप्लाई चेन है वो हम सस्ते दामों में चिप बना सकते हैं, और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सप्लाई चेन है उसमें हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। ये अगले 10 से 15 साल तक काफ़ी यील्ड देने वाली है, काफ़ी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली है हर तरीके की। आप मोबाइल डिवाइस बनाना चाहें, IoT डिवाइस बनाना चाहें, कोई सेंसर बनाना चाहें, या का पूरा लैपटॉप बनाना चाहें, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें एंडलेस है। और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए टाटा ग्रुप ने भी एक सेमीकंडक्टर कंपनी को एक्वायर किया है, बिकॉज जब ये हमें दिख रहा है कि भाई हम जो बिज़नेस है, चाइना का जो बिज़नेस है वो थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स बनाएं, और हमारे पास चिप टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है जो ओपन सोर्स है, और जो हमारे युवाओं ने बनाया है, और बहुत ही लो कॉस्ट है, तो इसमें अनडाउटेडली बड़े बड़े जो नामी गरामी बिजनेस हाउसेस हैं वो आएंगे, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो टाटा ने तो पहल कर दी है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है 7 नए प्लांट बनाए जा रहे हैं जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चर होगा। बट चिप डिज़ाइनिंग जो एरिया है उसमें कम से कम 200 कंपनी इन्वॉल्व हैं, जो स्टार्टअप टाइप कंपनीज हैं, जो अपने डिज़ाइन कर रही हैं अलग अलग चिप, अलग अलग यूटिलिटी के लिए। अब आपको जैसे पता ही है कि जो सप्लाई चेन है चिप की वो ऑलरेडी फ्रोज़न है। अगर किसी कंपनी को कोई अपना नया डिवाइस बनाना है तो उसको अपना डिवाइस लॉन्च करने से पहले ये देखना पड़ेगा भाई कि
चिप उसको कहाँ से मिलेगा? सैमसंग देगा या एलजी देगा या कोई चाइनीज़ कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करके देगी या ताइवान से मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी कंपनी को अगर कोई डिवाइस बनाना है दुनिया में कभी कहीं पे भी, तो उसको उस कंपनी को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ चिप, जो आज की डेट में चाइना, ताइवान और कोरिया के हाथ में है। चिप या सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको उसको समझना पड़ेगा। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जैसे सैमसंग है, जो एक मेजर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या एप्पल है या इंटेल है, इनके प्लांट ऑलरेडी पूरी तरह से व्यस्त हैं जो अपने चिप जो बनाने में। उनकी जो सप्लाई चेन है वो अगले 3 साल तक फिक्स्ड है, उनके पास फिक्स्ड ऑर्डर्स हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि उनके पास डिमांड एंड सप्लाई की एडवांटेज है, उसकी वजह से उनके जो चिप्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। अगर आप देखें इंटेल का जो चिप है, उसका आप लैपटॉप देखें, और अगर आप उसी स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप AMD का देखें, तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। और इंटेल का जो चिप वाला जो लैपटॉप या PC होता है वो महंगा होता है, क्योंकि इंटेल का चिप महंगा होता है। ये सब इसकी वजह से होता है, क्योंकि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ चिप्स ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वेयर एज जो रिक्वायरमेंट वो बहुत सारी है। लेकिन सिचुएशन ये है आज की दुनिया में कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो चिप है उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो ये जो गैप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, कि डिमांड तो बढ़ती जा रही है लेकिन जो सप्लाई है वो कुछ बिजनेस हाउसेस के हाथ में है। उस चीज़ को अगर हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप हो जाए इंडिया में, तो ये सप्लाई चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं, और हम एक नया सप्लाई चेन बना सकते हैं जिसमें इंडिया का भी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नाम होगा। और जो आज की डेट में सैमसंग या इंटेल जो चिप बना रहे हैं, इंटेल का प्लांट चाइना में बहुत बड़ा प्लांट है, वो जो बना रहे हैं वो बड़े हाई एंड चिप बना रहे हैं। बट हम एक छोटी चिप से शुरुआत कर सकते हैं और हम बहुत सारे डिवाइसेस बना सकते हैं उस चिप से। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें एक चिप बनाना है जो एक मोबाइल का या एक लैपटॉप का चिप बनाना है। हम छोटे छोटे डिवाइसेस बना सकते हैं जो IoT डिवाइसेस कहलाते हैं, लो कॉस्ट में हम बना सकते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इस चीज़ को हमारे युवा समझें और इस तरीके के डिवाइसेस का अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करें, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना इस इंडस्ट्री में कितना उछाल आएगा, कितना एक्सप्लोजन टाइप अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो दोस्तों, ये जो सप्लाई चेन है इसको हमें बनाना है, और इसके लिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये जो एरिया है इसमें आप जुड़ें। अगर आप चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते हैं, या आप अगर स्टूडेंट हैं और इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे और आप इंस्पायर होंगे, आप सोचेंगे कि कैसे आप इस एरिया के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ और अगली दफ़ा फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।